डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी जो टॉपिक है, जैसा कि आप स्क्रीन पर फिगर को देख रहे हैं, यही टॉपिक है। अब बात आती है कि इसका क्या नेम है। तो कुछ लोग शायद इसको पहचानते हों, पहचानने में भी जो फिज़िक्स में यूज़ करते हैं शायद उस नाम से न जानते हों। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ैन में भी ये लगा होता है। चलो थोड़ा सा शेप को और मैं दिखाता हूँ आपको। देखो ये भी अब तो लगभग पहचान ही गए होंगे। अब नाम आ रहा होगा तुम्हारे जहन में, कंडेंसर। क्या नाम आ रहा है? कंडेंसर। और भी देख लो, ये भी देख लिया जाए। ये सब क्या है? ये कंडेंसर है। इसी कंडेंसर को जब हम फिज़िक्स में पढ़ेंगे तो कंडेंसर को यूज़ न करते हुए कैपेसिटर का नेम यूज़ करें। कौन सा? कैपेसिटर। यानी कि जो हमारी टॉपिक है कौन सी है? कैपेसिटर। अब पता है व्हाट इज़ कैपेसिटर। देखो सीधे सीधे ये एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है, यानी कि अ डिवाइस विच स्टोर एनर्जी एंड चार्ज। जो एनर्जी को स्टोर करती है, इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करती है, वही कैपेसिटर है। अब तुम्हारे जहन में बात आ रही होगी, तो बैटरी भी तो वही काम करती है, एनर्जी स्टोर करती है। बिल्कुल तुम्हारी बात सही है, लेकिन बैटरी में और कैपेसिटर में बहुत डिफरेंस है। क्या है? बैटरी का देखो काम क्या है, उसने जो स्टोर कर लिया तो वो एक फिक्स वोल्टेज देगा। लेकिन कैपेसिटर में एक बहुत बड़ी खासियत है। फॉर एग्ज़ाम्पल तुम्हारे घर में किसी पार्टिकुलर पैलेस पर कुछ गंदगियाँ हैं। क्या है? कुछ गंदगी है, तो उसको तुमको सफाई करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल तुम्हारे पास घर में एक बाल्टी पानी रखा हुआ है, तुम उस बाल्टी के अंदर गिलास को डालो और उस गिलास से बार बार उस गंदगी को दूर करने की कोशिश करो, तो बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि तुम्हारी वो गंदगी दूर हो जाए। फिर क्या करोगे? बाल्टी को उठाओ, उसी बाल्टी से उस गंदगी को मार दो, तो क्या हो जाएगी? गंदगी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? साफ हो जाएगी, दूर हो जाएगी। है तो काम वही। इसका मतलब कि बैटरी के अंदर भी इलेक्ट्रिक एनर्जी है, इलेक्ट्रिक है, वो भी करता है। लेकिन जो कैपेसिटर है ये क्या करता है? एट वंस बहुत ही फास्ट रेट पर तुमको क्या करता है? ये एनर्जी देता है, वेरी फास्ट। बहुत सी चीज़ें ऐसी है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास क्या हो? एक मोबाइल, ध्यान दो, एक क्या हो? चार्ज लाइट हो, या सीधे सीधे कौन सी? कोई भी एक तुम्हारे पास लाइट हो, और एक कैमरा हो, मोबाइल का कैमरा। मोबाइल का कैमरा भी लाइट ऑन ऑफ करता है। ऐसे ही लाइट भी क्या होती है? जो टॉर्च लाइट, ये भी क्या करती है? ये भी ऑन ऑफ होती है। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? टॉर्च को एक बार ऑन किया तो जब तक कि ऑफ नहीं करोगे ऑफ नहीं होगा। लेकिन कैमरे में क्या है? एक बार शूट किया ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया। क्या मतलब हुआ? बहुत ही फास्ट रेट पर एनर्जी को क्या करता है? डिस्चार्ज करता है। उसके बाद क्या होता है? कुछ टाइम लेता है स्टोर करने में। यही फ़र्क है कैपेसिटर का। अब बात आती है कैपेसिटर का हमारा काम क्या है। देखो ये जो हमारा कैपेसिटर है, ये दो कितने होता है? ये दो टाइप का होता है। एक होता है स्टार्टिंग और एक होता है रनिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे फ़ैन को क्या करना हो? चालू करना हो, तो एट वंस क्या होता है? थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी चाहिए उसको मूव कराने में, तो कैपेसिटर भी स्टार्टिंग वाला क्या करता है? उसको स्टार्ट कर देता है। और जो रोटेटिंग वाला होता है उसको क्या होता है? लेकिन बात आती है एक ही कैपेसिटर से ज़्यादातर दोनों भी यूज़ कर सकते हैं ये है। लेकिन ये क्या है? एट वंस एनर्जी को क्या करता है? बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज कर दे देती है। यही है हमारा कैपेसिटर, यानी कैपेसिटी टू स्टोर एनर्जी। ये मैंने इंट्रोडक्शन दिया। अब तो उम्मीद करता हूँ यह बात समझ में आ गई होगी। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। फिगर आप देख सकते हैं, इसका थोड़ा सा इंटरनल भी देख लिया जाए। इंटरनल देखो, दो प्लेट हैं, ठीक है, और उसमें क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को फिट कर देते हैं ताकि दोनों प्लेट आपस में क्या हो? क्लिक न हो, आपस में चिपके नहीं, ठीक है। उसके बाद इसका प्लास्टिक इंसुलेशन लगा देते हैं ताकि यह इंसुलेटर बन जाए, टच करने में प्रॉब्लम ना हो। अब उसके बाद इसकी स्टडी जो हमको करनी है, मैं ज़रा तुम्हारी कॉपी ही से बता रहा हूँ जो तुम्हारे पास नोट अवेलेबल है। देखो कैपेसिटर सीधे सीधे है। कैपेसिटर इज़ ए डिवाइस
in which electrical energy or electric charge is stored in the form of compressed and it can receive back at a very fast space। क्या मतलब, आप समझ में आ गया होगा। यानी कि एनर्जी को बहुत क्या कहता है, स्टोर करता है, बहुत ही फास्ट तरीके से इसको रिलीव भी कर सकता है। अब उसका जो कैपेसिटर का बार बार फिगर ना बनाएंगे, देखो ये यूज़ करेंगे कैपेसिटर, यानी कि ये फिक्स है हो गया और बीच में एरो बना दिया तो कौन सा हो गया, वेरिएबल हो गया। और उसका सिंबल यूज़ करते हैं, इसका सिंबल क्या होता है, कैपिटल सी होता है। सिंबल क्या होता है इसका, कैपिटल सी होता है। अब देखो कैपेसिटर की बात आती है, कितनी कैपेसिटी होगी, चार्ज को स्टोर कर सकता है, उसी कैपेसिटी को निकालना। आखिर कैपेसिटी यानी कि इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखो कॉमन सेंस है, जितना ज़्यादा चार्ज होगा कैपेसिटी ज़्यादा होगी। और ये चार्ज अगर फॉर एग्जांपल इसके अंदर क्यू चार्ज थे तो जितने ज़्यादा चार्ज रहेंगे उसका वोल्टेज भी होगा। चार्ज कम थे तो इसका मतलब कि उसका पोटेंशियल भी कम है, चार्ज ज़्यादा थे तो पोटेंशियल भी ज़्यादा है। इसका मतलब कि क्यू प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया, पोटेंशियल के हो गया, वोल्टेज के हो गया। अब कॉमन सेंस है कि जब ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल को हटाओगे कोई कांस्टेंट आएगा तो Q इज इक्वल टू एक कांस्टेंट आ गया C। यही C को क्या बोलते हैं, नोन एज क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। C का वैल्यू निकाला जाए Q अपॉन V, वेर C इज ए कांस्टेंट नोन एज कैपेसिटेंस, यानी कितनी कैपेसिटी है। अब इसको मैथमेटिकली डिफाइन किया जाए तो बहुत ही सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल क्या किया जाए, इफ़ वोल्टेज इज इक्वल टू 1 कर दिया जाए, V इज इक्वल टू 1 कर दिया जाए तो C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा। यानी कि क्या सीधे सीधे कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज ऑन ईदर कंडक्टर अपॉन कौन सा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू कंडक्टर इफ़ V इज इक्वल टू 1। तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू Q, यानी कि चार्ज के इक्वल हो जाएगा। देखो इसकी जो यूनिट क्या होती है, इसकी जो यूनिट होती है, एक साइंटिस्ट थे फैराडे, उन्हीं के नाम पर है। कौन सी यूनिट है, फैराड। अब इसकी कुछ प्रैक्टिकल यूनिट जो बार बार इस्तेमाल होती है, जो न्यूमेरिकल्स में आती है, तो वहाँ पर देख लो, वो जो यूनिट होती है उसको ज़रा याद कर लो। कौन सा, फैराड तो होती है। अब एग्ज़ाम्पल में माइक्रो फैराड बहुत ज़्यादा ही यूज़ करता है, इसलिए अगर माइक्रो फैराड है तो फैराड में बनाने के लिए 10 की पावर -6 कर दोगे। और अगर पी को दिया हो तो 10 की पावर -12 से, मिली दिया हो 10 की पावर -3 से। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। यानी कि सीधे सीधे हम इसमें निकालेंगे क्या, कि कोई भी हमारा कैपेसिटर होगा उसका C निकालेंगे, C इज इक्वल टू कौन सा, Q अपॉन V। यानी कि कैपेसिटी निकालने के लिए ये देखा जाएगा उसके अंदर चार्ज क्या है, उसका पोटेंशियल कितना है, यही निकालना है। अब 2-3 स्टेप का निकालना है, ज़रा उसको देखा जाए। ये भी है कौन सा, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। यानी कि हमारे पास जो इस बार कैपेसिटर है वो कैसा है, स्फेरिकल है। और मान लो इसमें जो चार्ज हैं, चार्ज को जो कंसीडर किया गया है, क्यू किया गया है, चार्ज कितने इस पर, क्यू हैं। अब बात आती है, तो अगर हमारे पास ऐसा कैपेसिटर हो तो इसकी कैपेसिटी कितनी होगी। बहुत ही सिंपल, अभी मैंने बताया, C इज इक्वल टू क्या चाहिए, Q अपॉन V चाहिए। और यहाँ पर Q साफ साफ दिया है, कितना है, कैपिटल Q दिया है। अब इसका पोटेंशियल कितना होगा, अब ज़रा बताओ, पीछे रिकॉल करो। सेंटर से डिस्टेंस चाहिए चार्ज की, ये मान लो रेडियस R हो तो पोटेंशियल कितना होगा, V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R। अब कैपेसिटी निकाल लिया, देखो बहुत ही सिंपल है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V, तो Q की जगह Q धर दिया, 1/4πε0 Q अपॉन R। तो यहाँ पर क्या सीधे से देख लिया गया, Q से Q क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब उसके बाद ये नीचे वाला कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो कितना मिला इसका, सीधे सीधे क्या मिल गया, C इज इक्वल टू 4πε0 R। यानी कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। यानी जितने बड़े रेडियस का होगा उसकी कैपेसिटी क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी। यानी काफ़ी सिंपल है, क्या निकाला गया, उसमें चार्ज कितने हैं और उसका पोटेंशियल कितना है। अब इसमें एक छोटा सा न्यूमेरिकल्स है, अगर ये लगा लोगे तो समझ, मान लो तुमको समझ में आ रहा है। क्या न्यूमेरिकल्स में क्या दिया हुआ है, ट्राई करना।
देखो मैं भी यहीं लगा सकता हूँ, बार बार कोशिश कर रहा हूँ, ट्राई करना। एन आइसोलेटेड स्फेयर हैज़ ए कैपेसिटेंस कितना है 50 पिको फेरेड। जो इसका कैपेसिटेंस यानी सी दिया है, कितना दिया है 50 पिको। पिको दिया है तो फेरेड बनाने के लिए क्या करोगे, अभी मैंने बताया 10 की पावर -12 कितना हो गया फेरेड हो गया। कैलकुलेट्स इट्स रेडियस, कैलकुलेट्स इट्स रेडियस। तो देखो आप तो ओरल ही कर सकते हो, सीधे सीधे कितना आ गया रेडियस, सी इज इक्वल टू 4 पाई कितना हो गया एप्सिलॉन 0 इंटू आर हो गया। अब यहाँ से आर की वैल्यू ही पूछा है, तो आर इज इक्वल टू सीधे सीधे क्या हो जाएगा, सीधे सीधे कितना हो जाएगा सी अपान, सीधे सीधे कितना हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा यानी कि 4 पाई एप्सिलॉन 0। तो जानते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 की पावर कितनी होती है 9 होती है, इसकी वैल्यू हो गई। और सी की वैल्यू कितनी दिया है, सीधे सीधे कितना दिया है, सी की वैल्यू 50 इंटू 10 की पावर -12। अब सिंपल कर सकते हो, 9 5 45 हो गया, यानी कि 45 मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया 10 की पावर -3। क्या निकाल रहे हैं, इसका रेडियस निकाल रहे हैं। तो सीधे सीधे कितना आ जाएगा 45, ये सीधे सीधे कितना आ गया, वैल्यू फेरेड में दी है कितना आएगा मीटर आ गया, यानी कि 4.4 कितना 45 पॉइंट माइनस 45 इंटू 10 की पावर -3 हमारा आंसर आ गया। ठीक है। अब उसके बाद जो दूसरा है, हाउ मच चार्ज शुड बी प्लेस्ड ऑन इट टू रेज इस पोटेंशियल कितना 10 की पावर 4 वोल्ट कितना हमको रेज करना पड़ेगा। अब जो इसका जो सेकेंड है, तो सेकेंड में क्या पूछ रहा है, सीधे सीधे सेकेंड में जो वैल्यू पूछ रहा है, तो सीधे सीधे क्या है, हाउ मच चार्ज शुड बी प्लेस्ड ऑन इट टू रेज इट्स पोटेंशियल इतना, यानी Q इज इक्वल टू सीधे सीधे कितना हो जाएगा C इंटू वी। सी की वैल्यू अभी निकाले, 45 इंटू 10 की पावर कितना है 45 10 की पावर -3 आंसर आया था। और वोल्टेज कितना दिया है 10 की पावर 4, मल्टीप्लाई कर दो हमारे क्या निकल जाएगा Q की वैल्यू निकल गई। और ज़रा ट्राई करना, मैं थोड़ा सा इसमें छोड़ दे रहा हूँ ताकि कुछ अपने से भी करो। ठीक है। अब जो हमारी नेक्स्ट पॉइंट है इसमें है उसको देखा जाए। अब जो हमारी जो नेक्स्ट पॉइंट है ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी कि पीछे जो भी फिगर देखे हो यही था। आपस में क्या है, दो प्लेट पैरेलल होती हैं, सबसे ज़्यादा इस यूज यही होता है। देखो, द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड कैपेसिटर इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें देखो होता क्या है, टू लार्ज पैरेलल प्लेट होते हैं सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, यानी कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स को इसमें फीड कर देते हैं। यही है, ये शेप हो गया। देखो शेप से बहुत मसला नहीं, इसमें हमको निकालना क्या है, हमको देखो इस पॉइंट पर जाना, इसकी कैपेसिटी C इज इक्वल टू Q अपान V, यही दो पॉइंट निकालना है। इसमें चार्ज कितना होगा और उसके बाद क्या होगा, इसका पोटेंशियल कितना होगा। अब ज़रा पीछे जो चैप्टर नंबर 1 में पढ़े थे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सा, प्लेन शीट के लिए क्या यूज़ किए थे, सिग्मा यूज़ किए थे, चार्ज डेंसिटी उसी को मान लिया जाए, लेट सिग्मा भी दे चार्ज डेंसिटी ऑफ द बोथ प्लेट एंड एरिया कितना ए हो, तो सिग्मा इज इक्वल टू कितना होगा चार्ज पर यूनिट एरिया यानी Q अपान ए। तो Q इज इक्वल टू कितना हो गया सिग्मा इंटू ए, यानी चार्ज तो निकल गया बहुत ही आसानी से। अब बात आती है इसकी फील्ड कैसे निकालें, क्या चीज़ इसकी फील्ड कैसे निकालें, यानी कि इलेक्ट्रिक हमको पोटेंशियल निकालना है तो डायरेक्ट पोटेंशियल इसका निकाल नहीं सकते, पहले E निकाल लिया जाए। जैसे E निकल जाएगा तो पीछे एक रिलेशन पढ़े थे, कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल E इज इक्वल टू क्या पढ़े थे -dV अपान dr, यही तो पढ़े थे। इसी चीज़ को ज़रा इस्तेमाल करेंगे और हम निकाल लेंगे। तो बात है इसकी फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी कितनी होती है, इसको क्या करना पड़ेगा आपको, ज़रा रिकॉल करो कितनी आई थी उसकी प्लेन शीट के लिए। एक की आई थी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 और दूसरी कितनी हो जाएगी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, सीधे सीधे E इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 हो गया। अब वही फार्मूला E तो निकल गया, E से V कैसे निकालेंगे, इसीलिए मैंने पीछे इसी चैप्टर में बताया है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड
पोटेंशियल, तो V इज इक्वल टू कितना ई डी आर, और E की वैल्यू कितनी है सीधे सीधे इसी फार्मूले से, देखो डी वी ई डी आर यहाँ से निकल जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा E की वैल्यू सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो, और डी आर के लिए बात की जाए यहाँ पर कितना यूज़ किए हैं, ये कितना है डी दिया है। अब इसी डी को ज़रा यूज़ कर लेंगे, क्या करेंगे अब इसको डी आर के जगह पर डी यूज़ कर लेंगे, यानी कि क्या निकल गया वी भी निकल गया। अब ज़रा इसको फार्मूले में अप्लाई कर दिया जाए, तो जैसे ही फार्मूले में अप्लाई करेंगे सीधे सीधे सी इज इक्वल टू क्यू अपान वी, क्यू की जगह पर क्या इस्तेमाल करेंगे, क्यू इज इक्वल टू कितना है सिग्मा ए अपान कौन सा सीधे सीधे अपान जो वैल्यू पीछे आई है, कौन सी वैल्यू आई है, देखो पीछे आई है सिग्मा एप्सिलॉन जीरो इंटू डी। अब इसी चीज़ को जैसे यूज़ करेंगे तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, सिग्मा तो सिग्मा कैंसिल यहाँ हो गया, तो ऊपर ए बचा और नीचे का ई जो होगा क्या होगा सीधे सीधे एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा, तो हमारी वैल्यू कितनी हो गई सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन ज़ीरो इंटू कितना हो गया डी हो गया। यही हमारा क्या इसका कैलकुलेशन है। तो यहाँ पर क्या देखा गया सीधे सीधे कैपेसिटर पैरेलल पर डिपेंड्स ऑन कौन सा डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट पर डिपेंड करता है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम एरिया ऑफ द प्लेट पर क्या करता है डिपेंड करता है। यह भी सिंपल था, यानी कि हमको करना क्या सीधे कैपेसिटी जिसकी भी निकालनी है तो क्या करेंगे C इज इक्वल टू क्यू अपान वी। अब Q का निकालने का मेथड क्या है एंड V कैसे निकलेगा इसी को ध्यान देना है, और ये टॉपिक तो पहले ही मैंने बता दिया है। अब उसके बाद इसमें जैसा कि आप लोगों ने रेजिस्टेंस को पढ़ा है उसका कम्बिनेशन कैसे पढ़े थे, यानी कि दो टाइप से कम्बिनेशन रेजिस्टेंस का होता है, कौन सा सीरीज़ कम्बिनेशन और दूसरा कौन सा है पैरेलल कम्बिनेशन, सीरीज़ कम्बिनेशन और दूसरा कौन सा है पैरेलल कम्बिनेशन। अब यहाँ पर भी पढ़ना है, लेकिन जब जैसे रिजल्ट पढ़ेंगे रेजिस्टेंस का जस्ट अपोजिट आएगा। जैसे रेजिस्टेंस में सीरीज में क्या करते हैं डायरेक्ट ऐड करते हैं, यहाँ पर क्या कैपेसिटर में क्या होगा पैरेलल में ऐड करेंगे, यानी दोनों एक दूसरे के रिवर्स। जो वहाँ पर पैरेलल में करते थे वही काम यहाँ सीरीज में होगा, जो सीरीज में वहाँ करते थे यहाँ पैरेलल में होगा। अब ज़रा मैं इसको भी कवर करूँ। अब बात आती है कैपेसिटर सीरीज़ में कैसे होता है। देखो कैपेसिटर सीरीज़ की पहचान ये है, जाहिर सी बात है कैपेसिटर क्या होगा, एक होगा पॉजिटिव और एक होगा निगेटिव। जब देखो इसमें क्या होगा व्हेन वन ऑफ द नेगेटिव प्लेट ऑफ फर्स्ट इज कनेक्टेड टू द सेकंड पॉजिटिव, देख लो उसके बाद कितना होगा सेकंड निगेटिव थर्ड का पॉजिटिव, इस तरीके से यानी एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से हो, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव आपस में इंटरनली कनेक्ट हो, तो ऐसा कम्बिनेशन कौन सा होता है सीरीज़ होता है। अब सीरीज़ में एक बात है, जैसे ही V यहाँ पर हमने अप्लाई किया तो क्या देख रहे हैं यहाँ पर चार्जेस तो सब में सेम होगा, लेकिन पोटेंशियल क्या होगा V1 होगा, V2 होगा, V3 होगा, तो जो डिफरेंट हो तो उसी को निकालते हैं। मान लो यही V था, ये कितनी जगह बटा है V1 प्लस V2 प्लस V3, इसी V के वैल्यू को निकाला जब पुट कर दिया रिजल्ट आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। तो V की वैल्यू कितना होगा Q अपान C हो जाएगा। और जानते हैं चार्ज सब में क्या होगा सीरीज़ है, तो जो चार्ज यहाँ होगा वही यहाँ पे जाएगा, वही यहाँ पे जाएगा, तो इसलिए इक्वलेंट कितना हो जाएगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो मान लो इक्वलेंट के लिए Q क्योंकि हम कौन सा पढ़ रहे हैं सीरीज़ पढ़ रहे हैं, तो कौन सा कैपेसिटर के लिए वहाँ पर रेजिस्टेंस के लिए RS, यहाँ पर CS यूज़ किया, यानी कि सीधे सीधे V इज इक्वल टू Q अपान CS इज इक्वल टू Q अपान C1 प्लस Q अपान C2 प्लस Q अपान C3। अब वहाँ पर Q को कॉमन ले कट कर दिया जाए तो 1 अपान CS यानी इक्विवेलेंट कितना मिल गया 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। देखो उल्टा आया कि नहीं आया, 1 अपान में रेजिस्टेंस में आता था पैरेलल के लिए, यहाँ पर क्या आ गया सीरीज़ के लिए आ गया। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यह कौन सा है, अब इस नेक्स्ट में पढ़ना है कम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटेंस इन पैरेलल में क्या होगा, इसके जो पॉजिटिव प्लेट हैं देखो सब एक पॉइंट पर लिंक होंगे और जो निगेटिव वाले होंगे सब दूसरे पॉइंट पर लिंक होंगे। ऐसा कॉम्बिनेशन हमारा कहलाता है कौन सा कॉम्बिनेशन, सीधे सीधे ये हमारा कॉम्बिनेशन कहलाता है कौन सा पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज तो सेम होगा, लेकिन चार्ज जैसे ही जाएगा
चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मान लो इसमें Q1 गया, इसमें Q2 गया, इसमें Q3 गया, यानी कि यहाँ से फॉर एग्जांपल Q गया था तो Q इक्वल टू Qn प्लस Q2 प्लस Q3। अब उसके बाद अब इस पर क्या करेंगे, Q की वैल्यू निकालेंगे तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q इक्वल टू C इक्वल टू पढ़े Q अपान V, Q इक्वल टू कितना होगा, CV होगा। तो देखो Q इंटू CV। अब उसके बाद पैरेलल के लिए हैं तो C इंटू पैरेलल, यहाँ पर पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, सेम हो गया तो C1V C2V C3V, तो यहाँ पर V कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, C फॉर पैरेलल के लिए C1 प्लस C2 प्लस C3। एक बार फिर ज़रा समझी बताऊँ, जब एक का पॉजिटिव दूसरे के निगेटिव से होगा तो ऐसा कॉम्बिनेशन कौन सा कहलाएगा, सीरीज़ कॉम्बिनेशन। और जब जितने भी प्लेट दिए हों, अगर पॉजिटिव एक पॉइंट पर हैं और नेगेटिव आपस में मिले हुए हैं, यानी सेम पॉइंट आपस में मिले हुए हैं, तो ऐसा कॉम्बिनेशन कौन सा कहलाता है, पैरेलल में डायरेक्ट ऐड करते हैं और सीरीज़ में क्या करते हैं, 1/n में ऐड करते हैं। यही हमारा था, इसको ज़रा रिकॉल कर लो, लर्न कर लो, उसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।